सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप ऑफ इमीडिएट स्टेशंस। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of both trains. हमने जो फाइंड करना है, हमने जो दो ट्रेन्स हैं किसकी बात हो रही है? एक एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, एक पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है। दोनों की जो एवरेज स्पीड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से क्या गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है? अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? पैसेंजर ट्रेन से क्या होगी? ज्यादा होगी। और इन द सेम वे जो जितना कोई मेरे पास कोई एक अगर फिक्स डिस्टेंस है उस पे अगर पैसेंजर ट्रेन भी जा रही है और एक एक्सप्रेस ट्रेन भी जा रही है तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो ज्यादा टाइम लेगी और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन क्या लेगी? कम टाइम लेगी, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे क्या है, उसी बात को यहाँ पे कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या कर रही है? वो 1 hour कम ले रही है। किससे? देन अ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन से क्या ले रही है? कम टाइम ले रही है। कितना टाइम कम ले रही है? वो 1 hour लेस ले रही है। और कहां पे ले रही है? डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर तक डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। उस डिस्टेंस को कवर करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या ले रही है? पैसेंजर ट्रेन से 1 hour लेस टाइम ले रही है। इट ओके? तो सेकंड हमारे पास क्या? अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉमा इसमें ब्रैकेट में दे रखा है कि हमने ये यहाँ पे ये कंसीडर नहीं कर रखा कि ट्रेन कहीं अगर बीच में स्टेशन पे रुकती है उसको कवर नहीं कर रखा, उसको एवरेज में ही उसको शामिल कर रखा है। तो इसको हमने कंसीडर नहीं करना है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप ऑफ इमीडिएट स्टेशंस। इट ओके? अब देखिए ध्यान से, if the average speed of the express train, अभी स्पीड की बात कर रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। यानी जो एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो क्या है? पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज्यादा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन से, क्योंकि जो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो ज्यादा है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें ये लेट करना पड़ेगा, ये इस पे जो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है उस पे डिपेंड हो रहा है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो लेट एवरेज speed of the पैसेंजर ट्रेन लेट कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। इसे लेट क्यों किया हमने? क्योंकि जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या है? वो इससे 11 मोर है। इसको हमने x लेट किया है तो क्या बन जाए? 11 मोर है, क्या बन जाएगी? x प्लस 11। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इट्स ओके। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके दो पार्ट कर लीजिए आप। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 132 किलोमीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 पार्ट कर लेने हैं। ये तो कर लेना है पैसेंजर ट्रेन का, या ऐसे आपको मिस्टेक नहीं होगी। एक करना है अपने एक्सप्रेस ट्रेन का। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या है? दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 132 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? इसलिए ये कितना करती है? 132 किलोमीटर। और यहाँ पे स्पीड कितनी है? यहाँ पे क्यों ट्रेन कौन सी है? ट्रेन पैसेंजर है, उसकी स्पीड कितनी है? s किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड कितनी है? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इट्स ओके।
अब जाके देखो यहाँ पे टाइम है, तो टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 132 अपॉन एक्स, यानी यहां से आपके पास टाइम आ गया, ये आ गया 132 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है यहाँ पे x प्लस 7। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपका टाइम आ गया है 132 डिवाइड बाई x प्लस 11। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी हम, मोर टाइम माइनस लेस टाइम। देखो ध्यान से, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 आवर का है। क्यों 1 आवर का है, देखो क्या कह रहा है ये, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या ले रही है, 1 आवर लेस ले रही है, कम ले रही है किससे, देन द पैसेंजर ट्रेन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों में जो रीचिंग टाइम है कितने डिफरेंस है, डिफरेंस है 1 आवर का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोर टाइम माइनस लेस टाइम, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 आवर का है। तो मोर टाइम कौन लेती है, कौन सी गाड़ी मोर टाइम लेगी, जो पैसेंजर है जिसकी स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा लेगी। तो स्पीड किसकी कम है, पैसेंजर ट्रेन की, ये टाइम ज्यादा लेगी। तो मोर टाइम चाहिए वो आपके पास 132 अपॉन x, और लेस टाइम क्या हुआ 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू कितना हुआ 1। इसको हमने सॉल्व करना है और ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे x की, और वहां से हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, x और इंटू x प्लस 7, x कैंसिल हुआ और ये क्या आपके पास 132 और x प्लस 11 माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ और 132 x इज इक्वल टू 1 अपॉन m। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 11 टू 22, 2 कैरी हो गया, 33 टू 35 3 कैरी हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस 132x और अपॉन इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखो इधर में कैंसिल हो गए हैं, 132x माइनस 132x कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1452 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, x के प्लस 11x इज इक्वल टू, इसको इसे कीजिए शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, क्या आएगा x के प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने पूरी कंडीशंस को, पूरे क्वेश्चन को किसमें कर दिया, हमने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आ गए हैं इसको हम। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टूडेंट्स देखिए x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहां हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 1 इंटू दिस यानी माइनस 1452 एक्स स्क्वायर ये आना चाहिए, और ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, ये आ जाए, यानी एक्स एक्स तो आएगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए माइनस, नेगेटिव आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, एक नंबर होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। देखते हैं क्या होगा, इसके बनाते हैं फैक्टर। अब देखो ध्यान से, फैक्टर बनाइए, इसके कितने बनेंगे, 1 4 5 2 2 पे जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 2 पे जा रहा है, अब कितने डिवाइड हो रहा है, अभी 3 पे जा रहा है, 3 जा 3, फिर 2 जा 6, 3 जा 3। अब देखो ये किसी पे जाएगा ना, 3 4 5 6 7, अब कितने जाएगा, सीधे 11 पे जा रहा है, ये 11 1 11 11 1 11, और ये बन गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 4 11, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 4 into 11 कितना, 44 और 33, यानी क्या बन रहा है 44 और 33, ऐसे दो नंबर बन रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव एक क्या होगा नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे देखो सम करने के बाद प्लस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, प्लस 44x होगा और माइनस 33x होगा। अब देखो ध्यान से, इनका प्रोडक्ट आएगा दोनों का माइनस 1452x स्क्वायर, इनको ऐड करो तो कितना आएगा, प्लस 11x। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 1452x स्क्वायर, उनको दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 11x। तो हमने इसको सोल्व करना है बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म x स्क्वायर
प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को हमने सेपरेट किया, 44x माइनस 33x माइनस 145 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 44 और नेगेटिव। अब देखो दोनों, ये दोनों क्या है, दोनों 33 से डिवाइड हो रहे हैं, 33 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा x। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है, तो अंदर वाला साइड क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस चेंज टू प्लस 1452 को आप डिवाइड करो 33 से, कितना आएगा, 44 आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, सही आ रहे हैं बिल्कुल हम। और हमारे पास कितना आ गया, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस 44 आ रहा है, और यहां से x इज इक्वल टू कितनी आ रही है, 33 आ रही है। अब देखो x हमारे पास था, हमने क्या रेट किया था, x है क्या हमारे पास, x हमारे पास एवरेज स्पीड है, किसकी एवरेज स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की। और कभी भी जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होती, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हम ले सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, x इक्वल टू कितना आ गया, 33, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एवरेज स्पीड ऑफ जो ट्रेन कितनी होगी, 33, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर and average speed of एक्सप्रेस ट्रेन कितना हुआ, 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर